तो चलिए शुरू किया जाए। ठीक है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो यदि एक बस, ध्यान से देखिएगा, इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो कह रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का सवाल आ रहा है ये, ठीक है ना। ये सवाल जो भी आते हैं प्रकाश वाले में से, ये कम से कम 4 नंबर के आते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं पूछता है, इसमें 3 चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना, उसके बाद प्रकृति। स्थिति का मतलब ये होता है कि कहां पे बना है, स्थिति मतलब जैसे कि कितनी दूरी पर। प्रकृति का मतलब किधर बना है। देखो दर्पण, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल पे यहाँ पे कौन सा दर्पण है, उत्तल, तो उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, कैसे, ऐसे। इसमें ये हो गया कलई, ये उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण में अगर इस साइड बन रहा है इधर, तो प्लस में आएगा। और क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, भाई ये दर्पण है, इधर तुम हो तो क्या कहलाओगे, दर्पण के पीछे। और इधर बनेगा तो क्या कहलाओगे, दर्पण के आगे। आप पीछे और आगे कैसे पता चलेगा भाई, अगर प्लस में आंसर आएगा तो कहां बना है, पीछे, पीछे, ठीक है ना। ये दर्पण है। अब जैसे शीशा लगा है, तो ये मान लो शीशा है, तो तुम अगर उस साइड जाके खड़े हो गए तो तुम क्या कहलाओगे, पीछे ही तो कहलाओगे दर्पण के। और अगर इधर खड़े हो तो क्या कहलाओगे, आगे कहलाओगे। तो अगर प्लस में वैल्यू आ रही तो तुम क्या लिखोगे, पीछे। और अगर माइनस में आ रही तो क्या लिखोगे, दर्पण के आगे। तो प्रकृति बतानी है, और प्रकृति के साथ साथ इसकी साइज बतानी। साइज का मतलब क्या, ये ऊंचाई। अगर ऊंचाई प्लस में आ रही है तो कैसे बनेगी, सीधा। भाई प्लस में आ रही है तो कैसे बनेगी, सीधा। और अगर माइनस में आएगी तो कैसे बनेगी, उल्टा। नीचे नहीं, उल्टा। ये नीचे ऊपर नहीं लिखेगा, प्लस में आए मतलब ऊपर सीधा, और नीचे आई मतलब उल्टा। ये 3 चीजें बतानी है। अगर एक बार इसको समझ गए तो फिर हर सवाल में यही सब करना है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से समझिएगा इसको। अब एक चीज ये देखिए, पहली बात, चित्र बना रहने देते हैं उत्तल दर्पण का। ये समझिए, ये हमारा क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। सारी चीजें इस साइड बनेंगी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सब कुछ किधर बनेगा, तो क्या होगा, कैसे होंगे सब, प्लस में। लेकिन आपको मैंने एक दिन बताया था कि वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, सदैव ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए सर, चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। वस्तु की दूरी क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। अब हम लिखेंगे सवाल को आगे। सबसे पहले, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब आर बराबर, सर वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, जाओ जल्दी जाओ। आर बराबर कितने मीटर है, 3 मीटर, ठीक है सर। अगर आर 3 मीटर है तो हम जानते हैं कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है कि नहीं होता। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 1.5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आर बटे हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब आगे देखो, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस, तो बस यहाँ पे क्या हो गई, वस्तु। और वस्तु को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से, यू से, ये यू है, क्या है, यू। और वस्तु हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक, तो माइनस से क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें स्थिति निकालनी, स्थिति मतलब हमें क्या निकालना है, बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र लेने पर, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f 1/u होता है ना, ठीक। 1/f, एफ की जगह में कितना है, 1/v, v नहीं पता, प्लस u की जगह में कितना है, 1/-5। और यहां जब -5 रखोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, तो 1/1.5, ये माइनस के इधर आया, 1/v हो गया ना। अब देखो दोनों का क्या होगा, लासा क्या होगा, दशमलव काट दे, चलो 6 दशमलव हटाए, ऊपर क्या बढ़ा दिया, 0, 10/15 हो गया, जैसा आप कहें सर। आगे देखिए, इधर से अब यहाँ लेके चल रहे हैं, 10/15। देखो 15 और 5 का लासा कितना आएगा, 15। भाई 15 और 5 का लासा कितना है, बढ़ जाइए, ठीक है जाइए। 15 और 5 का लासा कितना है, 15। 15 का भाग अगर 15 में दोगे तो कितना मिलेगा, 1। 15 का भाग अगर 15 में दोगे तो कितना मिलेगा, 1। उसी 1 के ऊपर क्या होता है, गुणा, 1 10 10। फिर 5 का भाग अगर 15 में दोगे तो 5 3 15। ए दीदी देख लो पहले इधर, 5 का भाग अगर 15 में देंगे तो कितना मिलेगा, 3। और 3 के ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, बराबर में 1/v। 10 3 13/15 बराबर 1/v। 15 को ऊपर भेजो, 13 को नीचे, क्योंकि v हमें निकालना है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 15/13। ये तुम्हारा क्या हो गया, किसका मान, v का मान आ गया,
आ गया ना। v का मान कैसे आया, प्लस में, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, स्थिति कैसी है 15/13, ठीक है ना। कहां पे बन रही है 15/13, मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई 15, इसको आप दशमलव भी बदल सकते हो भाई, 13 का 15 में भाग दे दो। इसकी प्रकृति कैसी है, प्लस में है कि माइनस में है, तो आप क्या लिखोगे, दर्पण के, अब सुनिए, दर्पण के अगर पीछे कोई वस्तु बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो सारे प्रतिबिंब को हम लोग आभासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस साइड अगर बनता है, किधर, पाछे साइड, किधर, पाछे साइड, तो क्या बोलते हैं। इतनी चीजें पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, उसकी साइज। साइज निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यम का। यम बराबर आप लोग जानते हो ना, -v/u h-h होता है कि नहीं होता। v की वैल्यू आप लोगों ने निकाल दिया, u की वैल्यू आप लोग क्या है पता है, पहले सवाल में पता है, v और u की वैल्यू रखिए यहाँ पे, और यम का मान निकालिए, बस हो गया। इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे v के जगह में कितना रख देंगे, -15 गुड़े u की जगह में कितना है, -5, और यहाँ ऊपर भी माइनस लगा है, माइनस माइनस क्या हो गया, 5 ऊपर 3 नीचे 13, 13 का 3 में भाग दे दो, दशमलव तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देना, लगभग 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 0.23 आंसर फाइनल। पूरा सवाल कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको पूरा अच्छे से। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है, बदलाव क्या है ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना। 4 नंबर का सवाल अगर आया तो 4 का आएगा सीधे, फिर से बोल रहा हूं, कोई 4 सेंटीमीटर साइज, इस बार साइज आपको दे दिया, कितना दे दिया, साइज, साइज मतलब ऊंचाई, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु। बिंब का मतलब क्या होता है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कितने 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, रखा है। फिर से ध्यान समझिएगा, क्या 4 सेंटीमीटर साइज है, किसका साइज है, बिंब का। तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे, ये बताओ m बराबर आप लिखते हो -v/u h-h लिखते हो, लिखते हो नहीं लिखते हो। ये ऊपर क्या है, प्रतिबिंब, ये किसका साइज है, प्रतिबिंब का। ये तुम्हारा क्या है, वस्तु, तो किसका साइज है, वस्तु का। तो मतलब वस्तु का साइज जो है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यच से। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यच बराबर कितना हमको दिया है, 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है, ठीक है। आगे सर, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, चलिए सर यह बराबर कितना लिख दिए, 15 सेंटीमीटर। आगे फोकस दूरी के अवतल दर्पण, जैसे अवतल दर्पण हमने सुना, हमको पता है कि सर अवतल दर्पण ऐसे बनता है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी इस साइड बनेगी, तो अवतल दर्पण यहाँ पे कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, अगर इतना पता है तो। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अवतल दर्पण से क्या, बिंब, मतलब वस्तु की दूरी हमारी कितनी आ गई, -25 सेंटीमीटर, ठीक। आगे, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, कह रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, और क्या ज्ञात करना है, तथा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मतलब वही कि आभासी की वास्तविक कैसा बनेगा, और साथ साथ इसका साइज, साइज का मतलब क्या है, ये बताओ। ये एच अगर वस्तु का साइज है तो प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, एच डैश, क्या होता है, एच डैश। ये दोनों चीज निकालनी है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले आप लोग कौन सा सूत्र लगाओगे, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v, 1/f की जगह हम कितना है, माइनस का 1/v नहीं पता, देखो u की जगह में कितना है, माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -1/15, -1/25 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, बराबर 1/15, और 25 का लासा कितना आएगा, हाँ 75, 15 × 5 = 75, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 5 ऊपर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 आए, 5 एक कम प्लस, 25 त्याई 75, 3 एक कम, 5 में से 3 जाएगा कितना, माइनस का 2/, और बराबर में क्या है, 1/v, बराबर में क्या है, 1/v, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 75/2, और साथ में कौन सा चिन्ह, इसने इसको काटा तो कितना आ गया, 37.5, तो v बराबर कितना हो गया, माइनस का 37.5। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, पहली बात क्या है, 37.5 दूरी पर बन रहा है, प्लस आप मुझे बताओ अगर माइनस चिन्ह है तो ये कहां पे बन रहा है,
दर्पण के सामने, आगे, ठीक है ना, हाँ, दर्पण के सामने। और ये बताओ, अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु बनती है तो आभासी होती है कि वास्तविक होती है? वास्तविक। ये लो, अब बस आपको एक चीज निकालनी, ये तो निकल गया, अब आपको क्या निकालनी? साइज। ये बताओ, यम बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे यू बराबर एच डैश अपान, इससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों बराबर होते हैं। माइनस वी के दर में कितना निकाले? माइनस का 37.5। और देखो यह माइनस और 37.5 में भी क्या लगा है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस। यू के दर में कितना दिया है सवाल में? माइनस का, एच डैश नहीं पता, एच डैश निकालना है सर, और एच का मान कितना दिया है? 4। कोई दिक्कत? इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 37.5 गुणे 4 और नीचे माइनस का 25 बराबर एच डैश। अब आप लोग को करना क्या है, इसका इसमें पहले गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद 25 का भाग करके इसका आंसर निकाल दीजिए, बस हो गया। एक काम कर सकते हैं, 25, एक काम करो, सुनो, दशमलव हटाए, नीचे एक जीरो बढ़ा दिए, 25 से क्या ये कटेगा? क्या कट जाएगा? 25 से कम 25, अब देखो 375 हो गया, ये कितना बचेगा? 12, हाँ 12, इसमें क्या 25 पंचे 125, 15 आ जाएगा क्या? देखो, हाँ 15 आ जाएगा, एग्जैक्ट 15 आएगा। अब देखो 15 चौको 15 चौको 20, 15 चौको 60 और नीचे माइनस का 10 बराबर एच डैश, 10 छक्का एच डैश बराबर माइनस का 6। ठीक, ये हो गया आंसर। अब ये बताओ, तुम्हारा साइज जो आया प्रतिबिंब का वो -6 आया, तो इससे और क्या पता चल गया कि प्रतिबिंब उल्टा है। कैसा है? उल्टा। अगर प्लस में होता तो सीधा होता, तो यहां और लिख देना भैया ये साथ में क्या है? उल्टा। नोट कर लीजिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं। और अगर इसी तरह के सवालों को आपको लगाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्लेटफॉर्म में, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।